मैंने 4-6 माह की डाइट की है, मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, मैंने अपना 100% मैक्सिमम दिया और ये मेरा एक आउटकम है, ये आउटलुक है। मैं अपने आप को प्रेजेंट करके जीता हूँ हारा हूँ वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बैक एंड पे थॉट प्रोसेस क्या है कि यार मैं जिनकी बैंड बजाता हूँ सारा साल और तू ए नहीं खाना, तू ओ नहीं खाना, वो कितनी पेन और सैक्रिफाइसेस से गुजरते हैं। क्या आपको उसका 1% भी आइडिया है? जो कोचेस हैं क्या ना स्टेज पे चढ़े ना कम्पीट करें, लेकिन कभी अपने आप को आपने खुद ट्रांसफॉर्म किया? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे क्वेश्चंस आपसे थोड़े से शायद डायरेक्ट हों, जैसे समीप ने आपसे जनरल क्वेश्चंस किए कुछ, और स्टार्ट में जनरल से करूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे थोड़े से अपने पर्सनल कंसर्न्स होते हैं फिटनेस को लेकर, और वो भी क्लियर करते हैं। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक परफेक्ट बॉडी की तरफ अगर किसी ने जाना है तो उसके लिए आपको माइंडसेट कैसा चाहिए? मिसाल के तौर पर पहला माइंडसेट ये हो सकता है यार मैं जिम स्टार्ट करनी है। आजकल का एक दौर ये है कि आप जिम की तरफ भागते हैं और डाइट का कोई फोकस नहीं होता, और यहाँ तक कि जो इवन जो जिम के अंदर ट्रेनर्स भी हैं, जब तक आप उनको पर्सनल ट्रेनिंग पे नहीं लाते तो वो अगर जनरल ट्रेनिंग पे तो वो भी कहते हैं यार आओ आप ये मतलब कि ये यहाँ पे वेट इंक्रीज करो, बढ़ाओ, अपना सेट करो और उसके बाद आप जाओ। लेकिन अगर आप उनसे कोई भी ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए आपसे कहते हैं यार ये एक बैकडोर है, या तो बैकडोर है या जिम ने ही आपको अलाउ किया होता है कि यार आप इतने रुपये हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करें और हमको बताते हैं। तो वो बेसिकली एक माइंड सेट, एक प्रॉपर, एक बंदा नया स्टार्ट करना चाह रहा है जिम, तो उसका एक माइंड सेट क्या होना चाहिए? अच्छा आप भी देखें, पहले तो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ट्रेनिंग ठीक जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं लगता है आजकल। मिक्स ही है बस। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ आपकी गोल सेटिंग, ठीक है? कोई भी इंडिविजुअल है, वो किसी भी एज में फॉल करता है। आपकी गोल सेटिंग क्या है? आप अपने साथ करना क्या चाह रहे हो? जिम आप चले गए, ठीक है। मैंने अपना स्टार्ट जो था लाइफ का, अपने करियर का एज अ प्रोफेशनल कोच से पहले वो एज अ जनरल ट्रेनर ही था विद टाइम। लेकिन मुझे समझ में आता है कि जनरल ट्रेनर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान या इसके सराउंडिंग में जितने आपको नेशंस मिलेगी वहाँ पे आपको जिम्स मिलेंगे जहाँ पे ऑनर खुद बैठा हुआ है और वो थोड़ा बहुत आपको बता देता है। ऐसे उससे ड्राइव हुआ है जनरल ट्रेनिंग। अब जनरल ट्रेनिंग का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ आज से 10-12 साल पहले। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें से जनरल ट्रेनिंग का, बल्कि 10-12 नहीं 20 साल पहले ये ट्रेंड निकला। अब उसमें हुआ क्या है कि जो जनरल ट्रेनिंग होती है न्यू बीस के लिए बिल्कुल ठीक है कि आपने रेंडमली उनको एंगल गाइड कर दिए, उसको लुक आफ्टर कर लिया, बट जनरल ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। ओके। क्योंकि आप जनरल ट्रेनर से अपने गोल्स डिस्कस नहीं कर सकते हो, आप उनसे टारगेट सेटिंग नहीं करवा सकते हो, आप उनसे माइंडसेट डेवलप नहीं करवा सकते हो। वही बात आ जाती है, दे आर ट्रेनर्स। जनरल कोच कहीं पे सुना है आपने नाम? आपको कहीं पे मिला होगा जनरल कोच है भाई, ये नहीं, कोच इज अ कोच, स्पेशलाइज्ड होते हैं यस। और वो वाली बात कि बिहाइंड द टेबल या अंडर द टेबल आपको कोई कहे कि मुझे पैसे दे दे मैं आपको ट्रेनिंग दे देता हूँ, वो फिर बात आ जाएगी वो ट्रेनिंग ही देगा, वो आपको कोचिंग नहीं देगा। ओके। पहली चीज मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कि ट्रेनिंग वर्सेस कोचिंग। ट्रेनिंग और जब हम कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग यू मीन कि वो पूरा एक जो स्वीट है जिसके अंदर आपकी डाइट आती है, आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है और प्लस आपका लाइफस्टाइल आ जाता है, वो सब कुछ कोचिंग में इन्वॉल्व है। ट्रेनिंग मतलब सिर्फ वो जो जिम में रेजिमेंट है, या इसमें कुछ और आप फर्क करना चाह रहे हैं? ट्रेनिंग वर्सेस कोचिंग क्या है? देखिए मैं अब आपको बताता हूँ, आपने ये बड़ा अच्छा एक सारा मैनेज किया हुआ सब कुछ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आया हूँ एज ए स्पीकर, ठीक है? मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके साथ साथ अगर आप में से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं वो विद रैशनल रीजन आपको वो डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है? वेयर एज यहाँ पे आप किसी ऐसे बंदे को बता दें, बिठा लें जो जिम में या किसी फिटनेस सेंटर में किसी एक मशीन के ऊपर ये आपको बताएगा कि यार ये स्मिथ मशीन है, इसका फंक्शन ये है, इसका पर्पस ये है। अगर एक क्लाइंट एंटर हुआ है और उसने कहा कि यार मेरा ये प्लान है, मुझे ना स्मिथ मशीन पे बेंच प्रेस ट्रेन करना है, ठीक है? और जो ट्रेनर है वो स्मिथ मशीन पे जाके उसको बेंच प्रेस ट्रेन करवा देता है एंड दैट्स इट। वो उससे पूछेगा नहीं कि आपने बेंच प्रेस क्यों यूज करना है, अच्छा आपका ये प्लान है, किससे आपने बनवाना है, अच्छा कौन है कोच आपके,
ठीक है, आपके गोल्स क्या हैं। अच्छा, मेरी नज़र में मुझे ये चीज़ें सही नहीं लग रही, तो ऐसे 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 होनी चाहिए। वो ऐसे 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 तब बताएगा जब उसने ऐसे ऐसे करवाया होगा ना पहले। ऐसी ऐसी ठीक है, exactly. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ कोच एंड अ ट्रेनर। अब ये क्लाइंट को डिसाइड करना होता है कि यार मैं किसी प्रोफेशनल कोच के पास जा रहा हूँ, तो ही हैज दैट क्वालिटीज, ही हैज दैट एबिलिटीज, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन वैसी है, ही हैज दैट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, उसकी अपीलिंग पर्सनैलिटी है, हर तरह से ये सारे पॉइंट्स एक कोच के अंदर होने चाहिए, ताकि, और प्लस सबसे बड़ी चीज, ये थोड़ा सा हट के टॉपिक है, लेकिन जो हम कोचेस होते हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ बड़ी नम होती है, बड़ी नम होती है, ठीक है, वो एक जिम सेटिंग में रह के अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं एक्सपोज कर सकते किसी के सामने, क्योंकि उनका जो क्लाइंट है वो ही सारा दिन स्ट्रेस में होके आया है, और उसके बाद आके वो जिम में कहता है कि मैंने स्ट्रेस रिलीज करना, और कोच ही यहीं बैठा हुआ है कि यार हाँ यार बस तेरा भी वही हाल जड़ा मेरा हाल है, आ जाओ यार दोनों दुखड़े शेयर करें। ये नहीं हो सकता, वो क्लाइंट आपका गया। तो इट इज द टफेस्ट फील्ड, मैं ये इसको रेट करूंगा कि पर्सनल, बीइंग अ पर्सनल कोच इज द टफेस्ट फील्ड। आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और आपने अपने क्लाइंट की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। यस, ओके ओके। अच्छा, मुझे बताएं, आपके पहले ये होता था, आज से अगर ऑलमोस्ट 10-20 साल पहले के जाएं, तो आपने अगर मशहूर होना है तो आपको स्टेज पे जाना पड़ता था मिसाल के तौर पर, और वो मैंडेटरी था जब सोशल मीडिया की इतनी हाइप नहीं थी। अब आज के दौर में क्या है कि आपके पास ना ये ऑल्टरनेटिव आ गए, सोशल मीडिया। अब जरूरी नहीं है कि जैसे कहते हैं सोशल मीडिया फिजिक, तो जरूरी नहीं है कि अब आपने स्टेज पे भी जाना ही जाना है, और अगर आपने मशहूर होना है। तो आज के दौर में कंपटीशन की इंपॉर्टेंस, जो ओलंपिया लेवल के कंपटीशन हैं उनकी तो समझ आती है, मेक सेंस के वहाँ वो एक डिफरेंस, वो एक नीश ही डिफरेंट है। लेकिन जब ये लोकल कंपटीशन हमारे रह गए, फॉर एग्जांपल मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर लाहौर, इनकी क्या बेसिकली रह गई है, आप कह लें कि वर्थ या वर्सेस सोशल मीडिया पे, अगर हम उतना ही फोकस सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दें, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर है स्टेज पे जाने से, या बेसिकली स्टिल स्टेज की वही वर्थ है जो आज 10-20 साल पहले थी? इसमें अप्रोच का बहुत जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। मैं अपनी अप्रोच के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। आई बीइंग अ प्रोफेशनल कोच, जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मेरी सोच क्या होती है पीछे। मैंने 4-6 माह की डाइट की है, मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, मैंने अपना 100% मैक्सिमम दिया, और ये मेरा एक आउटकम है, ये आउटलुक है। मैं अपने आप को प्रेजेंट करके जीता हूँ हारा हूँ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बैक एंड पे थॉट प्रोसेस क्या है कि यार मैं जिनकी बैंड बजाता हूँ सारा सारा साल, और तू ए नहीं खाना, तू ओ नहीं खाना, वो कितनी पेन और सेक्रीफाइसेस से गुजरते हैं। क्या आपको उसका 1% भी आइडिया है? जो कोचेज हैं क्या ना स्टेज पे चढ़े, ना compete करें, लेकिन कभी अपने आप को आपने खुद ट्रांसफॉर्म किया? आप 120 किलो का स्क्वाट लगा रहे हो, ठीक है, एक बात है, क्या आपने 20 किलो का खुद भी कभी लगाया? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक प्रोफेशनल कोच होता है, मैं फिर वो बात करता हूँ कि कंपटीशन की अगर बात करें तो 2 कैटेगराइजेशन है, बल्कि 2 से 3 होगी। पहली ये है जो मेरी अप्रोच है, और ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, मेरे से कोई डिसएग्री करे वो करे, ये मेरा और मेरा ऑलमाइटी का मामला है। मैं इस अप्रोच के साथ स्टेज पर चढ़ता हूँ क्या मैं अपने क्लाइंट्स की पेन फील कर सकूं कि यार वो कितनी पेन और सेक्रीफाइसेस से गुजर रहे हैं। चलो यार मैं उसका थ्रेशोल्ड मैक्सिमम कर देता हूँ, फिर उसके थ्रेशोल्ड को 20% पे लेके आऊंगा, ये 20% इस पेन को फील कर रहा है। पहली अप्रोच ये। दूसरी, जो एक बॉडी बिल्डर है, लोकल स्टेज है या ओलंपिया स्टेज है, उसकी अप्रोच सेम रहती है। आई हैव टू कॉन्कर द स्टेज, ठीक है, आई हैव टू कॉन्कर द स्टेज। पहली चीज ये होती है। जो सही में एक्सरसाइज करके अपने सारी उस रिजिम को फॉलो करके अच्छी कंडीशनिंग के साथ स्टेज पर चढ़ता है, ही इज अ विनर मेरी नज़र में। और वो मैं अपनी नज़र से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कितने पेन से उस स्टेज पे वो चढ़ा। ऐसे भी होते हैं मट्टी का तेल लगा के चढ़ जाते हैं, सिर्फ ये है कि सर्टिफिकेट उनको भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उनकी सर्टिफिकेशन की वर्थ नहीं होती। सेकेंडली, अगर आपने ये बात की है कि अब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उससे हट नहीं सकते। Everyone wants to look shredded, everyone wants to lift more। उसमें इंजरीज क्या हो रही हैं, या वो क्या क्या डार्क साइड वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। आज से 20 साल पहले जब हमने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे आज भी याद है हमारा जो ब्राउज़र होता था फ़ोन में, इट टुक लाइक 4 और 5 मिनट्स के वो बफर करके दूसरे पेज पे जा सके। तो हम तो सिर्फ आर्नल्ड की बायोग्राफी पढ़ते थे, और वो भी 10 दिनों में पढ़ी जाती थी क्योंकि नेट ही नहीं आता था, और क्या पढ़ना है और क्या देखना है। तो वो मोटिवेशन इस कदर होती थी
किसी चीज की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, बस हमने ये बनना है और जो उस टाइम के लगे हुए हैं वो बन गए हैं। राइट। और जो आज शुरू की है जिन्होंने अपनी जर्नी में, या तो वो 2 से 4 महीने के बाद क्विट कर जाते हैं, अल्टीमेटली वो क्विट ही करते हैं। मैंने आज मैं अपने बहुत क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मेरी गलती है कि यार मैं उनको इनकरेज नहीं कर पाता उस लेवल तक जाने के लिए। गोल्स ही नहीं है उस तरह के लोगों के, बस हमने अपने आप को कट करना है, थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, या हमने बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डेवलप करनी है। तीसरा गोल कोई नहीं है। हाँ, तीसरा गोल आपके पास लेके जरूर वो आएगा, सर ये बॉडी बनानी है, ठीक है, 3 महीने है मेरे पास, ठीक है, शादी है यहाँ तो मेरी हाँ, 3 महीने मेरे पास है, मैं पर्सनल कोचिंग तो लेनी नहीं, पहली वो बात अलग है। दूसरा, डाइट के मेरे पास रिसोर्सेज ये हैं, ठीक है, वेपिंग की मुझे आदत है, ठीक है, जंक फूड मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है, और मेरी कमिटमेंट्स फलाना होती हैं, लेकिन बॉडी ये चाहिए। बंदा पूछे कि मैं क्यों जार लेके बैठा है कि तेरी बॉडी बनाना ऐसे ही। तो ये सारी चीजें। यस। अच्छा, डार्क साइड से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जब हम कंपेयर करते हैं, एक वो बंदा जो कि शौकिया बॉडी बना रहा है और एक बंदा जो कि compete करने के लिए बॉडी बना रहा है। अच्छा, शौकिया बॉडी बिल्डर जो है वो भी आई थिंक खतरनाक है, क्योंकि शौक में ये होता है कि आपका साइकिल अगर 10-12 वीक चलता है, उसके बाद आप छोड़ते हैं, ऑफ सीजन जाते हैं, तो आपकी बॉडी शेमिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक मोटिवेशन होती है साइकिल पे डिफरेंट कि यार आपने इंजेक्ट कर रहे हैं तो अब आपने उसको मेंटेन करना है। आपको हेल्थ साइड से काफ़ी चैलेंजेस होते हैं कि यार मुझे वो, बल्कि आपके अंदर थ्रेट्स होते हैं कि यार मैं कुछ जंग किया तो मेरे LFTs खराब हो गए या मेरी RFT में मसला ना आ जाए। अच्छा, वो साइड तो एक है कि शौकिया। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, सुनने में हमेशा ये आता है कि वो लोग ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन से मतलब ऑफ सीजन भी गया, उनको बॉडी शेमिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग क्या करते हैं कि उनको पता है जब कंपटीशन आने वाला है, 5-6 महीने पहले सारा कुछ सीधा कर लिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है कि जैसे बैक स्टेज पे जब स्टेज तैयार होता है, वहाँ पे बहुत से लोगों को इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डेथ्स भी सुनी है इवन के। और स्पेसिफिकली जब वो डायबिटिक्स पर जाते हैं, तो इस पर आपका क्या ख्याल है कि एक बंदा जिसको पता ही नहीं है कि मैंने कंपटीशन करना है या बस से वो खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन मैंने ऐसी एग्जांपल देखी है कि वो दिखने के चक्करों में ना कंपटीशन तक चले गए। वो कहते हैं यार अब चूंकि एक फिजिक बना ली है तो अब कंपटीशन पे खेल जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब वो कर रहा है कंपटीशन तो उसके बाद उनको समझ आई कि ये तो दुनिया और थोड़ी डिफरेंट है, यानी कि एक शौकिया बॉडी डिफरेंट है और कंपटीशन एक इंटायरली डिफरेंट दुनिया है। तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि एक बंदा अगर बिगनर है, उसका माइंडसेट ये है कि मैंने खूबसूरत बनना है, उसको डिसिप्लिन के लिए कंपटीशन भी जाना चाहिए या बेसिकली वो सिर्फ शौकिया बॉडी बनाए, उसके बाद अपने आप नफ्स पे कंट्रोल करे कि बस 10-12 हफ्ते गुजर गए, अब उसको मैं पूरा साल अपने आप को रोकना है? देखिए, कंपटीशन का जो माइंडसेट है ना, वो हर किसी के अंदर डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, जिसने प्रोफेशनली एक दफा compete किया और अगर वो अगली दफा कर रहा है ना, तो वो बहुत डिफरेंट बंदा है। अगर मैं Exactly. वो अगली दफा compete कर रहा है, ये कि वो एक दफा ही के बाद ही उसको फेलियर एक्सेप्ट नहीं था और वो फेलियर से डरा नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं इस मामले में। हाँ, जिनके थोड़ी बहुत बॉडी मिजोमफ होती है, टोन्ड अप जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा PDs का यूज किया, अच्छे बफ्ड हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि यार हाँ, मेरी जो एंडिंग आउटलुक है वो बड़ी खूबसूरत निकलेगी, लेकिन वो एंड वाली गेम सबके बस की बात नहीं है, मुझे पता है। जो एंड गेम आप किसको कह रहे हैं? एंड गेम इज लाइक व्हेन यू आर फिनिशिंग थिंग्स अप, इट्स लाइक यू आर 2 or 3 वीक्स आउट फ्रॉम द कंपटीशन, ठीक है, आपका टाइमली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से डिप्लीट हो रहे हैं, आपको उसको बैलेंस भी करना है विद ऑल द सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे सॉल्ट छोड़ देते हैं, शुगर छोड़ देते एग्जैक्टली। अब ये वाली चीजें हर बॉडी टू बॉडी चीज वेरी करती है। अब वही बात आ जाती है, अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमने पाकिस्तान का ट्रेंड को ही जिक्र करना है ना। एग्जैक्टली। अब उसमें हमारे पास जो सो कॉल्ड उस्ताद हैं वो सब पे एक ही फॉर्मूला अगर आजमाएंगे तो डेथ्स तो होंगी, एग्जैक्टली, ठीक है। सबको कह देंगे 2 दिन पहले तूने पानी छोड़ना है, ये देखे बगैर कि इसकी बॉडी इतना केपेबल है कि इसको 2 दिन पहले को छुड़ा देंगे तो ये तो 1 घंटे के अंदर अंदर ड्राई हो रहा, 2 दिन छुड़ा देंगे तो फारग हो जाएगा ऊपर नीचे से। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो वाला फॉर्मूला सब पे इम्पोज करेंगे, डेथ्स होंगी, क्रैम्पिंग होती है, बिल्कुल, आप स्टेज पे परफॉर्म करते करते यू गेट फेंट आउट, एग्जैक्टली, ये सारी चीजें होती हैं। बट आई वोंट रिकमेंड कि एवरी पर्सन जिसकी बॉडी अच्छी है वो कंपटीशन की तरफ जाए, क्योंकि अभी तक ये जो व्यूअर्स हमारे compete करते हैं उनको पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो उनको अंदर वज रही है ये बात कि उन्होंने compete किया हुआ है, तो दे नो
कि हम जो बोल भी रहे हैं ना वो भी उसका 5% है, 95% में एक्सप्रेस नहीं कर सकता जिस पेन से हम लोग एंड वाले डेज से गुजरते हैं। एग्जैक्टली हमने अपना आप एक तरह का ख़त्म कर देना होता है, ठीक है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि जिसकी अच्छी फिजिक है compete, yes, no। अच्छा, एक चीज़ जो कि मेरी अपनी एक थोड़ा सा कैंडिडेट क्वेश्चन कि मेरी जो अपनी बेसिकली एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, मैंने वो जैसे कहते हैं ना फटे वाले जिम, वहाँ भी एक्सरसाइज की हुई है, मैंने अच्छे जिम्स में एक्सरसाइज की हुई है। अच्छा, एक रीज़न जो समझ नहीं आती कि अच्छे जिम में आपको रिसोर्सेज ज़्यादा बेहतर है, वो फटे वाले जिम में जैसे आपने शुरू में बताया कि वो ची ची की आवाज़ आ रही है, वो सारा वो सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर फिजिक्स बेहतर हैं। हालांकि वो लोगों का ना कोई कैलोरी काउंट है, ना उन लोगों की कोई भी किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशन की वो सुपरविजन के अंदर है, उनकी फिजिक्स बेहतर है। यही खा के जी देसी हम दूध पी रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, और जो लोग बिल्कुल हर चीज़ को अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो मैक्रोज है माइक्रोज हैं, उनकी फिजिक स्टिल कॉम्प्रोमाइज है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको काफ़ी साल हो गए हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई कोइंसिडेंस है या आप कह लें कि जेनेटिकली कुछ बेसिकली वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं, या वो जो फटे वाले जिम जैसे कह लें वहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली वो ट्रेन उस तरह से कर रहे हैं जो इस तरह से ट्रेनिंग नहीं यहाँ पे होती। इसकी क्या बेसिकली आपके पहली भी बात तो ये कि ऑब्जर्वेशन ठीक है ये कि नहीं? वैसे आपने आखिरी 2-3 मिनट जो बात की वो मैंने ऐसे देख के आपसे बात सुनी है और मैं सारा टाइम यही करता रहता हूँ वहाँ पे। हर जगह जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इस मशीन से गुजर के उधर गया हूँ, उधर से गया हूँ, उधर गया हूँ, उधर से उधर गया हूँ, पीछे मुड़ा हूँ, उधर से उधर गया हूँ। अब आपको कितना बुरा फील हुआ होगा कि यार इसने मेरी बात ही पूरी नहीं सुनी, पहले फोन पकड़ ली, ना भी की जरूरी सी। ये चीज आपको कमिंग बैक टू द सेम थिंग जिम में नहीं मिलेगी, जो कन्वेंशनल जिम है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। हर चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, हम इसको मिसयूज नहीं करते, हम इसको अच्छे पर्पस अच्छे यूज के लिए रखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आपको सही बताऊं, आप कह रहे हैं फोकस का इशू है बेसिकली, हमारी डिस्ट्रैक्शंस इस कदर है। जो हमारे आपका फिटनेस सेंटर्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जिम को भी हैं तो पर्पसफुली एडमिशन ही उन जिम में लिया जाता है जो जो में एक्सेस तो होगी नहीं, तो क्या होगा आपके सामने। और जो देसी जिम, मैं उसको देसी जिम बोलता हूँ, जहाँ पे बड़ा सा एग्जॉस्ट लगा हुआ है और एग्जॉस्ट चलता नहीं, उसके ऊपर जाले लगे हुए हैं, ठीक है। 4 जिम में पंखे हैं, उसमें से एक ही चलता है, टीवी है, उसके इर्द गिर्द भी एग्जॉस्ट लगा होगा, सॉरी जाले लगे होंगे, लेकिन वो चलता नहीं। रॉड को पकड़ के अपने पास लगाया तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे जंग की वजह से। जिस बेंच को जाएंगे उस बेंच में स्पंज में इतना जो है ना वो दबाव हो कि आप नीचे जाएंगे तो आप बैठ जाएंगे, बट स्टिल वहां पे बॉडीज अच्छी बनती हैं क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग करने आए होते हैं। आप यकीन करेंगे कि मैं जिस अपने जिम में जाता था, ठीक है, वहां पे एक तो पहले आप जूतों के साथ एंटर नहीं हो सकते, कारपेट बिछे हुए, तो वो हमारे लिए ना बड़ी मोर देन अ सेक्रेट प्लेस। ऐसी है, मैं खुद उन जिम्स में गया हूँ, मैं खुद उस जिम के शीशे साफ करता था। आप अंदाजा लगाओ, मुझे मेरे उस्ताद ने नहीं कहा था कि पुत्र तू शीशे साफ करेगा, हमें उस जिम से प्यार बड़ा था। अच्छा, ये भी मैंने प्रैक्टिस देखी है कि उस्तादों ने लगाया होता है बकायदा बॉडी बिल्डर्स को, हाँ, वो कि यार ये करना है आपने, ये मैंने देखा है, मशीन्स भी साफ खुद करते हैं वो लोग, ये चीज मैंने देखी होता है, बिल्कुल होता है। कुछ गलत भी हो रहा है, लेकिन कुछ रिस्पेक्ट के मानी में अगर करें तो वो चीज ठीक भी है। वहां पे सबसे बड़ी चीज है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन इस कदर कम होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं जो आप करने आए, एंड दैट इज बॉडी। आपको फिटनेस सेंटर में ये चीजें नहीं मिलेंगी। वही वाली बात आ जाती है, वहाँ पे लोग वेलनेस के लिए आते हैं और आजकल लोगों ने वेलनेस इस चीज को बनाया हुआ। चलें, बस मैं अपने 1-2 क्वेश्चन और से पुट करूंगा। उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा जरा पीडीज की तरफ है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपसे डिस्कस करने की भी, कि एक कोच है, उसके पास एक लड़का जाता है तैयार होने, और वो कोच मतलब कि वो पढ़ा लिखा है और वो बाकायदा वो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो क्लेम भी करता है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट है। अच्छा, उसमें वो करता ये है, उस लड़के को तैयार ऐसे करता है क्योंकि अब वही बात है कि उस लड़के के लिए तो वो बिल्कुल ब्लैक बॉक्स है, वो जो कहेगा उसने वो करना है। वो स्टार्ट करवाता है साइकिल, और साइकिल स्टार्ट करवाता है, वो मिक्सचर ऑफ रॉइड्स ना उसको करवाता है उन 4 महीनों के अंदर। मतलब कि वो प्रेनलोन भी करवा रहा है, बोल्डी भी करवा रहा है, प्रोपिनेट करवा रहा है, फिर उसके बाद डी बॉल भी ऐड करवाया जाए, डेका भी करवाया, शायद एनाबार भी करवाया था। अच्छा, ये चीज़ क्या ठीक है? एक बंदा बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, बेसिकली इनके ऊपर आ रहा है रॉइड्स के ऊपर, उसको वो सब कुछ करवा दिया उसने, सेंथनॉल और पता नहीं क्या क्या जो कुछ पीछे वो सारे लगा दिए। तो उसकी जो हमने ऑब्जर्व की बाकायदा बेसिकली जो आउटकम थी वो ये हुआ कि लिवर
काफ़ी हद तक टॉक्सिक हो गया। LFTs करवा दी तो वो की जो बेसिकली वैल्यूज़ थी AST ALT वो ऑलमोस्ट 700 क्रॉस की हुई हैं और वो बंदे का रंग पीला पड़ गया, आंखें पीली पड़ गई हैं। तो क्या ये रीज़न अब्यूज़ है, इसको अब्यूज़ कहेंगे या एक्सपेरिमेंटेशन हुई उसके ऊपर, इसको क्या कह सकते हैं? देखिए उसकी नज़र में तो एक्सपेरिमेंटेशन थी, उस्ताद की नज़र में, अच्छा, और स्टूडेंट की नज़र में तो दोनों में से कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो जो उसने नई चीज़ उस्ताद सीखी। पे अंदर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो उसको अब्यूज़ वाले उसकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। और एक्सपेरिमेंटेशन वो सोच ही नहीं सकता मेरा उस्ताद मेरा गलत नहीं कर सकता, जो मर्जी करो सही कर रहे हैं, वो गरीब उस्ताद हुआ, आप नहीं पता मैं की लुआ रहे हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन उसने यूज़ करवाया है, हर कॉम्बिनेशन इट टेक्स टाइम टू गेट द रिजल्ट। ठीक है, आप कोई भी चीज़ का कॉम्बिनेशन स्लोली ग्रेजुअली बॉडी पे डालते हो, फिर आपको उसके रिजल्ट्स पता लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक कंपाउंड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे वो बड़ा सुपीरियर लगता है, आपको भी सूट करे। आपकी और मेरी बॉडी टाइप बहुत डिफरेंट है। अब आपने एंड में जो ओरल जिसका अपना एनाबॉलिक का नाम दिया है, ठीक है, एनाबार का, वो सोली लोग अपने कटिंग डेज में यूज़ करें, लेकिन कुछ लोग उसको गेनिंग फेज में भी यूज़ करते हैं, बट दैट इज इन योर लीन गेन फेज। अब उस लीन गेज फेज के साथ आप ऐसा इंजेक्टेबल यूज कर रहे हो जो कि बॉडी में वाटर स्टोर कर रहा है, ब्लॉट कर रहा है, आपको स्ट्रेंथ भी दे रहा है। अब एक चीज ने वाटर निकालना है, एक चीज ने वाटर डालना है, तो कंपाउंड कैसे काम करेगा? अब एक बात है, मेरा एक जानने वाले से मुझे पता लगा कि एक लड़का तैयार हो रहा है और वो अपने एंडिंग डेज में जो बॉडी में से स्लोली आपके मसल फाइबर में से वाटर निकालता है, दैट इज क्लेन्बिट्रॉल। अब वो क्लेन्बिट्रॉल के साथ द मोस्ट पावरफुल ओरल ड्रग एनाड्रॉल जो कि पावर लिफ्टर यूज करते हैं, उसकी इंडक्शन कर रहा था। अच्छा, द मोर द पावर द मोर द वाटर रिटेंशन, अपने जेब में बैठा लें। Exactly. जो ड्रग आपको ज्यादा पावर देगा उसकी वाटर की स्टोरिंग कैपेसिटी आपके मसल फाइबर में बहुत ज्यादा होती है। Exactly. एनाड्रॉल उधर से अंदर आ रही है, क्लेन्बिट्रॉल पानी निकाल रहा है। अब वो ड्रग को आपस ही समझ नहीं आ रहे हो, यार तू मैनू पिछों सुट रहे हैं, तू पिछों आई जा रहे हैं, पिछों आई जा रहे हैं, मतलब सेंस नहीं ना, दैट मेक सेंस। अब ये सेंस उस टाइम डेवलप होगी। मैं नहीं कहता कि सारे कोचेस जो है ना वो स्टीरॉइड्स पे सर्टिफाइड हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस भी होती है। वही बात आ जाती है, आप ना इसको तोड़ो, आप इससे पढ़ ही लो कम से कम, इसमें है क्या। जो जिसको 3-4 सॉल्ट के बारे में पता है ना, वो 2-3 आर्टिकल्स पढ़े, 3-4 दिन उस पर लगाए, उसको सेंस आ जाती है कि यार ये किस पे कितना यूज होगा। एक बात कर लो मैं, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटेशन और अब्यूज वाला वर्ड किया, वो अब्यूज ही है, वो शदीद अब्यूज है उस चीज का। और मेरा ख्याल से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के लोगों को जो सो कॉल्ड उस्ताद हो, उनको इंडस्ट्री से क्या बहुत दूर भेज देना चाहिए कि आप कोई और कहाँ किराना स्टोर लगा के बैठ जाओ, आप लोगों की जिंदगियां तो ना यार जो है ना वो तो बात करो, क्योंकि वो अपनी दुकानें चमका रहे हैं ना। आप किराना स्टोर डाल के वो दुकान चमका दो, आप लोगों की जिंदगी साफ ना करो। ये सबसे बड़ी जो है ना वो नॉनसेंस। एग्जैक्टली। और एक आजकल हमारे ये खासकर जो लोग हैं उनके अंदर एक माइंडसेट डेवलप है कि जैसे पावर लिफ्टर्स वर्सेस फिजिक, ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं मुझे जो लगता है। पावर लिफ्टिंग में आपकी फिजिक बेधंगड़ हो जाती है, आपका पेट निकलता है, ये सब। अब कोई बंदा ये दोनों चीज़ें अचीव करना चाह रहा है, वो कह रहा है मेरी फिजिक भी रहे और मैं पावर लिफ्टर हूँ, क्या ये पॉसिबल है, या ये किस तरह से, या कितनी अगर इसकी लिमिटेशन है तो वो क्या हो सकती है? इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि आपने इधर से फैट परसेंट अपना कम रखना है, मसल मास को आप बॉदर नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली। आप कहते हैं वो कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, मुझे बॉदर नहीं करना, लेकिन मुझे अपना इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। पावर लिफ्टर्स का काम बेसिकली होता है ना कि स्ट्रेंथ पे वो मेजरली फोकस कर रहे हो। बिल्कुल। अब वो अगर कैलोरिक काउंट के अंदर रहें और श्रेड लगने के लिए वो कैलोरिक काउंट के अंदर रहते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ड्रॉप हो जाती है क्योंकि कार्ब्स जो है वो बड़े कम कंज्यूम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अपने मैक्रोस को बढ़ा लें, 7-8 हज़ार कार्ब्स पे चले थे, तो हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेस, पाकिस्तान में आपने ऐसा कोई पावर लिफ्टर नहीं देखा होगा, वर्ल्ड वाइड आपको फिर शायद कहीं नजर आ जाते हो। जिस तरह एक बड़े फेमस है आजकल हमारे इंडस्ट्री में लैरी बील्स के नाम से, वो कम्पीट भी कर रहा है, और उसके अलावा वो 400 किलो का जो है ना वो अपना पाउंड्स के ऊपर जो है ना वो डेडलिफ्ट भी ट्रेन करता है और बेंच प्रेसेस भी ट्रेन करता है। लेकिन रेयर कह लें थोड़ा सा, हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे जो फूड की है ना वो बड़ी लिमिटेड है। 3-4 चीजें हैं, ठीक है। अगर हम अपने मैक्रोस में घूमें तो उन 3-4 चीजों को आप 8000 कैलोरीज पे सरप्लस पे लेके जाना, इट्स अ हेल टास्क, और डेली बेसिस पे लेके जाना इट्स अ हेल टास्क। तो मेरी नजर में पावर लिफ्टर और एस्थेटिक्स वाले दो अलग अलग ही चलें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है,
और इसको अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को डार्क साइड पे रिफ्रेश करूँ कि अगर एक बंदा रॉइड्स ले रहा है फिजिक के और वो उस पर पावर लिफ्टिंग कर रहा है, तो मतलब फॉर एग्जांपल एनाड्रोल अगर आप कहते हैं कि वो नहीं ले रहा, वो बेसिकली ट्रेंड पर ही है, उसकी किसी हद तक तो स्ट्रेंथ ट्रेंड भी देगा उसे, लेकिन क्या वो पावर लिफ्टिंग के अंदर आ जाती है वो चीज़ कि पावर लिफ्टिंग के लिए जब तक वो अपने स्पेसिफिक रॉइड्स पे नहीं जाएगा, वो एनाड्रोल पे नहीं जाएगा, तब तक वो पावर लिफ्टर नहीं बन सकता है? अच्छा, अपने साथ वो ज्यादती कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप पावर लिफ्टिंग के लिए अगर आप ये कहना चाह रहे हैं आप ट्रेंडबलोन का यूज कर रहे हो बट आप उधर से डेफिसिट पे हो, हाँ जी, ट्रेंडबलोन आपको थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा मास दे रहा है, बिल्कुल, लेकिन डेफिसिट पे होने की वजह से आपके जॉइंट्स फारक हो जाएंगे, आपके मसल टेंडन्स जो हैं वो सारे के सारे वीक हो जाएंगे। रॉइड्स पे जब तक हो तब तक स्ट्रेंथ मिली है, द मोमेंट यू स्किप रॉइड्स आपकी वो स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी, तो जो जॉइंट इतना इतना वजन बेयर कर रहा था वो बाद में आपको बताएगा भाई तू मेरे की कर रहा है। सही सही सही, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट था वैसे ये, Yes, this is not possible. ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट आपसे मैं ख्याल क्वेश्चन पर्सनली करूंगा कि अभी जैसे आपका माशाल्लाह पूरा जर्नी है, तो जो अब आपके लिए एक फिटनेस है, अब ये इज इट मोर लाइक अ जॉब या अभी भी आप एंजॉय करते हैं उसी तरह से कि 18 साल पहले देखा जाए कि वही पैशन अभी भी आपके अंदर है और उसी तरह से जिम जाने का दिल करता है, या नो आप कहते हैं कि यार अब ये प्रोफेशन है तो अब मेरी लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? आबिद भाई मैं आपको साफ बात बताऊं, सॉरी आबिद मैं आपको साफ बात बताऊं, मेरे पास टाइम हो, अकेला जिम हो, एक लाइट चल रही हो, मुझे पंखे की जरूरत भी नहीं है, मुझे एसी की जरूरत भी नहीं है, और मेरे पास मेरा फ़ोन ना हो और मेरे पास लेग्स करने को ट्रेन करने को टाइम हो, मेरे लिए उससे अच्छी चीज़ और उससे ब्लेस्ड चीज़ कोई भी नहीं है। तो आई स्टिल एंजॉय द सेम एनर्जी द सेम पैशन। हाँ, विद टाइम चीज़ें अब वेरी करती हैं, जो लाइफ में आप भरते हो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, एट टाइम्स आपके जो अपना मूड स्विंग्स है ना वो वेरी करने फ्लक्चुएट करना शुरू कर देते हैं। शाम में बहुत एनर्जेटिक थे, सुबह कम थे, लेकिन ये जो मैंने आपको केस बना के दिया, अगर ये मेरे पास आज हो और मुझे आप लिटरली मुझे क्यों कहे कि यार मैं महीने का तुझे 5 लाख एक्स्ट्रा दे दिया करूंगा, लेकिन तेरे पास ये वाली वाइब नहीं होगी, मैं 5 लाख छोड़ दूंगा, मैं ये वाली वाइब लूंगा, क्योंकि उस वाइब से मैं 5 की जगह 50 लाख कमा लूंगा। अगर वो वाइब मुझे मिलेगी, मैं इस कदर एनर्जी में आऊंगा कि मैं 50 लाख कमा लूंगा। पॉजिटिव माइंडसेट और वो सारी चीजें, यस, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। और मैं ख्याल से यही बेसिकली एक बॉडी बिल्डर का भी माइंडसेट होना चाहिए आई थिंक, कि अपने ऊपर, क्योंकि लोग ये करते हैं कि जब वंस प्रोफेशन में आते हैं तो वो इस चीज से हट जाते हैं अपनी ग्रोथ के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अपनी ग्रोथ आपको ऑफ कोर्स वो एक कंटिन्यूस आपका एक प्रोसेस है जो चलता रहना चाहिए, क्योंकि मैं देखा है जो लोग आए हैं प्रोफेशन में अब बाद में उन्होंने अपना बिल्कुल छोड़ दिया है, वो किसी दौर में अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं आपको, ये हम थे, और उसके बाद उसकी बेस पे उस चीज को सेल कर रहे हैं और प्रोफेशन। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे ख्याल से जो आपका लाइफ कोच है वो खुद भी इतना प्रेजेंटेबल हो एट एनी मोमेंट, आप किसी भी टाइम उसके पास जाएं तो वो इतना प्रेजेंटेबल हो कि आपको उसको देख के मोटिवेशन है, यार मैंने भी ऐसा बनना है। बिल्कुल, इसमें आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत काउंट करती है, आई कैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब वो आपकी वाली बात पुरानी तस्वीरें दिखा के अभी कि आप मार्केट अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। लोग बड़े जो है ना वो शार्प हो गए हैं, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन सेम मैं वो बात करूंगा, बीइंग अ कोच इज द टफेस्ट फील्ड कि आपने अपने आप को फिट भी रखना है, आपने अपनी एनर्जी सेम भी रखनी है। आफ्टर ऑल आप हो तो इंसान, आपके ऊपर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आउट ऑफ 1 to 10 9 मैं रेट करूंगा आपने अपने आप को फिट रखना है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार आप सारे दिन में एक क्लाइंट को डील करो और बाकी आपके पास खाने को भी हो, सोने को भी हो, ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, और आप कहो कि यू आर अ कोच। नो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको दिन के 10-12 क्लाइंट तो ऑन एवरेज आप डील कर रहे हो और 10-12 की डिफरेंट कहानियां हैं, और आप 10-12 की कहानियों को एड्रेस करते हो, फिर उसके सोल्यूशन ओरिएंटेड उनके साथ जो है ना वो सेटिंग करते हो, फिर उनसे अगले दिन फॉलो अप लेते हो, फिर उस जर्नी को कंटिन्यू करके 6-6 माह में हर उन 10-12 क्लाइंट के रिजल्ट निकालें, दैट्स नॉट अ इजी टास्क। जो कर रहे हैं सही मानों में, जो कोचेस कर रहे हैं उनको पता है कि वो किस तरह कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, मेरे ख्याल से बहुत मजे की डिस्कशन हुई है आपके साथ, और मतलब मेरे जितने कंसर्न्स थे एंड आई एम श्योर कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न्स होंगे और ये क्वेश्चंस होंगे, मोर लाइक अ क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो आपने आंसर किए, और ये एक अच्छी चीज़ है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल बंदे से हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। और